सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? घर में रह के खुश हैं? अच्छा लग रहा है? बच्चों, आज मैं 2 शब्द आपको आपके विषय से अलग हटकर कहना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप भी गौर करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैडम सही बोल रही हैं। इस लॉकडाउन को हमें बहुत ही सकारात्मक रूप में लेना है और हमारे जीवन में ये जो परिवर्तन आया है, जो एक भागम भाग की दौड़ में हम लगे थे, जीवन जी रहे थे, उनमें जो एक स्थिरता आई है, ये स्थिरता अच्छे के लिए है। हमें उसका सदुपयोग करना है। बच्चों, सादगी की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि हम घर में रहने वाले सौभाग्यवान लोग हैं और कितनी ही चीज़ों और सुविधाओं के बिना भी हम आराम से रह सकते हैं। हमने ये भी एक नई चीज़ देखी कि कितने लोगों ने कितने ज़रूरतमंदों की सहायता की। उन लोगों ने मैं सहायता करी जिनको हम जानते नहीं थे कि वो सहायता लेने वाले हैं हमेशा से, लेकिन कब वो देने वाले हो गए। कितने ही प्रवासी मजदूर, बेसहाय सहारा जो लोग आ रहे हैं, जो कामगार हैं, इन सबको, गरीब हैं, नीचे तबके के लोग हैं, जिनका रोजी रोटी का जरिया प्रतिदिन कमाना था, उन सब की लोगों ने मदद की। तो ये दिखाता है हमें कि हमारे भारतवर्ष में सबके मन में इंसानियत है, दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए ममता है और परोपकार की भावना है, जिसे कुछ अर्से पहले हम भूल चुके थे। तो बच्चों, इस महामारी में हम यही कहेंगे कि हमें इस महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। प्रकृति की मर्यादा करना, उसकी पवित्रता और उसकी अखंडता को बचाए रखना, ये सब, बुजुर्गों का अमूल्य सहयोग लेना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब हमें इस लॉकडाउन ने पुनः याद दिलाया है। डॉक्टर, नर्स, आपके पुलिस महकमा, इन सब की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब हमने फिर से मौखिक तौर पे नहीं, साक्ष्यों के साथ अनुभव किया है, सच्चाई से प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बच्चों, कोई भी बीमारी हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब नहीं देखती, वो केवल बीमार को ही देखती है। इस प्रकार हम इस लॉकडाउन में बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लॉकडाउन से बाहर आएँ तो हमें जो भी नियम बताए जाएं, जो भी हमको ये समझाया जाए कि हमें बाहर जाना है तो मास्क ही लगा कर रखना है, हाथों को हमेशा धोते रहना है, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। बचाव ही सुरक्षा है, बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। तो बच्चों, इसी के साथ ही ये नैतिक शिक्षा की 2-4 शब्द आपसे मैंने कहे। और 10th वाले बच्चों, एक नया पाठ मैं आपके सामने आज उसका सारांश बताऊंगी। गद्य पाठ है और उसका नाम है ममता। तो जो ममता पाठ है बच्चों, उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने इस ममता पाठ को लिखा है और मैंने जयशंकर प्रसाद की जीवनी आपको PDF बनाकर भेज रहे हैं और पाठ भी PDF में भेज रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की जीवनी मैंने संक्षिप्त लिखी हुई है
अक्षरश आप उसको उतार लीजिएगा, और जिसमें उनका जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, उनकी रचनाओं का नाम है, भाषा एवं शैली है तथा हिंदी साहित्य में उनका स्थान है। आप जब उतारेंगे और उसमें आपको कोई कहीं भी परेशानी आए तो आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने ममता पाठ की पूरी कहानी PDF बनाकर आपको डाली है, लेकिन मैं उस कहानी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि ममता एक ऐतिहासिक कहानी है प्रसाद जी की, और जो ममता है, जो इस कहानी की नायिका है, इस गद्यांश की नायिका है, वो ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री है। पुत्री अकेली है किंतु विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो गई है। दुनिया के सभी सुख उसके पास है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। मंत्री की बेटी है वो, दुर्गपति यानी किले का जो स्वामी होता है उसकी, किंतु फिर भी वो इस संसार में उसके पास किसी चीज़ की कमी न रहते हुए वो विधवा है, इसलिए वो अपने को सदैव दीनहीन समझती है। क्योंकि भारतीय समाज में जो विधवा स्त्री होती है वो इस संसार की सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी मानी जाती है। आज भी उनकी स्थिति ऐसे ही है, आप अपने घरों में भी देखते होंगे और अपने बाहर भी देखते होंगे। प्रसाद जी का बताना ये आवश्यक है। प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि ये जो विधवाओं की स्थिति है ये ठीक नहीं है, और इस तरह की ममता सभी सुखों से संपन्न होते हुए विधवा है, इसलिए वो सारे सुख उसे कांटे के समान प्रतीत होते हैं। एक समय आता है कि जिस दुर्ग अर्थात रोहितास के उसके पिता मंत्री हैं, वहाँ पर शेर शाह सूरी नामक एक बाह्य आक्रमणकारी आते हैं और आक्रमण करने वाले होते हैं। दुर्गपति अर्थात जो ममता के पिता है चूड़ामणि, वो ममता के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, कल को कोई आक्रमण कर देगा, हमारे राज्य को हमसे छीन लेगा तो हम लोग का क्या होगा। तो मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं और ये सब लेकर आया हूँ, ये तुम्हारे आगे कार्य करेगा। ममता उस धन संपदा को देखकर जो थाल में लेकर आए रहते हैं सेवक, उन्हें लेने से मना करती है और अपने पिता से कहती है कि जब विपत्ति ही ईश्वर दे देता है तो उस विपत्ति से बचने का इतना बड़ा आयोजन हमें क्यों करना है। जैसा होगा जो होगा वो देखा जाएगा। और दूसरे ही दिन बाह्य आक्रमणकारी आते हैं, शेर शाह सूरी के अनुचर सिपाही, और उस दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। उस किला को वो जीत लेते हैं और ममता के पिता चूड़ामणि मारे जाते हैं, और ममता पीछे के रास्तों से महल के होती हुई वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे कई वर्ष बीत चुके हैं। ममता काशी पहुँच जाती है, और काशी में जहाँ पर उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के द्वारा बनाए गए खंडहर हैं महल के, उन महल के खंडहरों में ममता जाकर रहने लगती है। उन्हीं खंडहरों में रहकर ममता पास में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है घास फूस की, और उसी खंडहरों में रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि ममता पाठ करती है श्रीमद् भगवत गीता का, और एक दीपक जलाकर वो बैठी हुई है। उस दीपक के मंद प्रकाश में वो देखती है कि एक व्यक्ति आता है, और ममता उठकर उस कपाट को अपने झोपड़ी के दरवाजे को बंद करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो व्यक्ति उसके झोपड़ी में आए, परंतु वो व्यक्ति कहता है कि माँ मुझे आश्रय चाहिए। तो पूछती है कि तुम कौन हो, तो बोलता है मैं मुगल हूँ और चौसा के युद्ध में शेर शाह से हार कर अपनी रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे सिपाही सब मुझसे दूर हो गए हैं और मैं किसी तरह आज की रात यहाँ छिपकर गुजारना चाहता हूँ। कल मेरे सिपाही आ जाएंगे और मैं चला जाऊँगा।
तो ममता जैसे ही शेरशाह सूरी का नाम सुनती है क्रोधित हो जाती है, खिन्न हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पिता को मारने वाले वही सब थे। तो वो चाहती कि वो मना कर दे, लेकिन फिर उसके मन में आता है कि जब वो कहता है, दोबारा कहता है वो व्यक्ति आया हुआ कि माता क्या मैं फिर चला जाऊं, क्या तुम मुझ पर अपनी दया नहीं दिखाओगी? तो ममता सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथो देव की उपासना का पालन करना चाहिए। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि मतलब मेहमान। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक प्रसाद दिखाते हैं। कैसा भी मेहमान हो, अतिथि हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ममता निर्णय लेती हैं कि वो उस युवक को अपनी झोपड़ी में आने देंगी और उससे कहती हैं कि तुम आकर यहाँ विश्राम कर लो। ममता ये भी सोचती है कि मेरे पास ऐसा है क्या जो ये युवक मुझसे छीन लेगा? कोई धन संपदा कुछ भी तो नहीं है, ये झोपड़ी है, ठीक है। और ममता उसको झोपड़ी में स्थान देकर उसे पानी पिलाती हैं और वहाँ से वो निकल जाती हैं और उस गुप्त साम्राज्य के खंडहरों में जाकर वो मृगदाओं में, अर्थात मृग जहाँ रहते हैं उन झाड़ों में जाकर बैठ जाती हैं और सोचती रहती हैं। तब तक सुबह होती है और प्रभात में वो देखती हैं खंडहर की संधि मतलब होता है जो दरार होती है ना दीवारों में, उस दरार के बीच से ममता देख रही है कि उसकी झोपड़ी के चारों ओर सिपाही फैले हुए हैं और उस झोपड़ी के चारों सिपाही फैले हुए कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, वही व्यक्ति जो रात में शरण मांगने आया था वो बोलता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यह सुनते ही वो सारे सिपाही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके स्वागत में जयघोष करते हैं। ममता यह सब देखकर अधिक भयभीत हो जाती है कि न जाने क्या होने वाला है, किंतु ममता देखती है, सुनती है, दीवारों की दरारों से देख रही है और सुन रही कि वह व्यक्ति कह रहा है कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। और इसके बाद सब चले जाते हैं। अब चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की एक वृद्धा स्त्री हो गई हैं और अपनी झोपड़ी में पड़ी हैं और गांव वाले जो पास में गांव वाले रहते हैं वो आकर ममता की सेवा भी करते हैं, क्योंकि इसके पहले ममता भी उनके सुख दुख में ही हमेशा शरीक रहती थी, उनका सहयोग करती थी। तो समस्त गांव वाले उन्हें एक देवी के समान मानते हैं और उनके सुख दुख में उनका साथ देते हैं। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ममता की सेवा कर रहे हैं और ममता को ऐसा लगता है कि अब वो जीवित नहीं बचेंगी। और एक स्त्री गांव की आई है, वो सीपी से जल पिला रही है। तभी अचानक एक अश्वारोही आता है, यानी घुड़सवार आता है, घोड़े बैठा हुआ, और अपनी धुन में कहने लगता है कि मिर्जा ने, अर्थात जो वो व्यक्ति था उसके सिपाही ने जो चित्र दिया है वो तो यहीं का है और यहीं पर उन्होंने ये चित्र दिया है, इसी जगह का ये होना चाहिए। क्या पता कि वो बुढ़िया होकर वो स्त्री मर गई हो, तो मैं किससे पूछूं, किसको मैं बताऊं कि शहंशाह हुमायूं इसी छप्पर के नीचे बैठे थे। एक दिन उन्होंने शरण लिया था, क्योंकि इस घटना को 47 वर्ष हो गए, अर्थात कि हुमायूं ने, वो जो व्यक्ति था झोपड़ी में आश्रय लेने आया था, वो मुगल शासक हुमायूं था और उसने जाते वक्त कहा कि इनका घर आप बनवा देना अपने मातहतों से, अपने मंत्रियों से। और अब 47 वर्ष बाद वो आए हैं यहाँ पर उनका घर बनवाने। ममता की मृत्यु निकट है, ममता उसकी बात सुनती है। अब ममता को कोई डर नहीं है। इसके पहले क्या था, जब हुमायूं आता है ममता डर जाती है, मृगदाव में चली जाती हैं, संधि की दरार से देखती, जब सब चले जाते हैं तब झोपड़ी में आती हैं। अब ममता को डर नहीं है। ममता कहती हैं, अश्वारोही को पास बुलाती हैं और रुक रुक कर कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि वह संस्था
वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अर्थात ममता उसी अश्वारोही के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसाद कह रहे हैं कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर पत्थरों पर लिखा गया। क्या लिखा गया? कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी, आकाश को चूमता हुआ इतना विशाल मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। और कहानी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश है और इस कहानी के सारांश में मैंने 2 गद्यांश के प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं। प्रश्न लिखा हुआ है और उत्तर मैंने स्वयं पेज पर लिखा है। जीवनी भी पेज पर लिखी है। प्रश्न उतारेंगे देखकर। गद्यांश नंबर 1, गद्यांश नंबर 2, गद्यांश नंबर 3 प्रश्न उतारेंगे और उसके बाद गद्यांश नंबर 1 के उत्तर 3-4 उत्तर हैं उसके बाद आपके गद्यांश नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं और गद्यांश में भी 2 में भी उतने ही प्रश्न और उत्तर हैं। आप उनको देखकर उतार लीजिएगा और कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। जीवनी और प्रश्नोत्तर दोनों कॉपी में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा। और इस जो PDF मैंने बनाया है ना, इसकी कहानी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप बहुत रोचक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। मन में जिज्ञासा आपको उत्पन्न करेगी कि अब इस कहानी में क्या होने वाला है। इसी के साथ आप मेरे इस वीडियो को देखकर सारांश सुन लीजिए। जो मैंने बातें कही उस पर थोड़ा अमल भी करने का प्रयास करिएगा और प्रश्नोत्तर जीवनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।